प्रयागराज में 19 अगस्त यानी कि आज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बढ़ते दौर में वरिष्ठ भाजपा नेता उदय भान करवरिया ने विजमा यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित और निराधार बताया है। इसके साथ ही करवरिया ने यह भी आरोप लगाया है कि विजमा यादव का पूरा परिवार लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों से लिप्त रहा है। देखिए प्रयागराज से हमारे खास संवाददाता कुलदीप सिंह की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। आज हमारे साथ प्रयागराज के जन लोकप्रिय विधायक जी हैं। परिचय के कोई मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। इससे पहले भी 2 बार यहाँ के प्रयागराज के विधायक रह चुके हैं उदय भान करवरिया जी। समर्थकों का लगातार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और टीवी चैनल पे कमेंट आता रहा कि जो विधानसभा के अंदर विजमा यादव ने बयान दिया, अभी तत्काल में एक पूजा पाल का भी बयान आया, उस मुद्दे को लेकर भैया से थोड़ा कुछ बात किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज आए हुए हैं, बात करते हैं। एक तो भैया आपके समर्थक जो हैं, आपने देखा आपके फेसबुक पे 50,000 लोगों ने उसको देखा और उनके अलग अलग कमेंट हैं। क्योंकि वो सब आपको प्यार करते हैं, उसमें कोई दबाव नहीं होता। जो भी फेसबुक या सोशल मीडिया पर लोग अपना कमेंट डालते हैं वो उनका खुद का अधिकार होता है। तो आपको सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं और उस कमेंट के माध्यम से हमको यहाँ पर आना पड़ा। एक तो मामला ये रहा कि अभी एक विजमा यादव ने, पुराना ही बयान है लेकिन इस समय सोशल मीडिया में चर्चा में विषय है, उनका ये कहना है कि जो कार्यवाही हुई पूजा पाल के बयान के बाद उस पर उन्होंने चर्चा किया। महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि जो वो बयान दे रही हैं अतीक अहमद को लेकर, बाकी लोगों को लेकर, माफियाओं को, उसको आपके साथ वो जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपको जो न्याय मिला है वो आपको जुडिशरी की तरफ से मिला हुआ है। भारत का एक संविधान है, उसका एक परंपरा है, उसके अंतर्गत आपको न्याय मिला कि आप निर्दोष हैं। तो फिर इसका कमेंटबाजी या इसका विधानसभा के अंदर चर्चाएँ उठाना नियमानुसार ये जो संविधान का है वो भी उसका मान न रखना है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विजमा यादव अगर उससे जोड़ती हैं तो ये मुझे लगता है उनकी अज्ञानता है। मेरे ऊपर केवल एक मुकदमा है और वो भी यही वाला जो जवाहर यादव के हत्या से संबंधित है। वही मुकदमा मेरे भाइयों के ऊपर, विजमा यादव जी के पतिदेव के ऊपर दर्जन से ज़्यादा मुकदमे, हत्या, डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, इस प्रकार के। उनके जेठ सुलाखी यादव के ऊपर भी दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे, सब इसी नेचर के। 2-2 थानों से गैंग चार्ट है उनका। उनके भाई रामलोचन यादव के ऊपर तो लगभग 45 मुकदमे हैं, रंगदारी से लेके, हत्या से लेके, हर प्रकार से। उनके स्वतः के ऊपर 5 मुकदमे। उनके बेटे के ऊपर लखनऊ में अपहरण का मुकदमा, एक दीक्षित का अपहरण कर लिया गया था। मेरे ऊपर केवल ये एक मुकदमा जो इन्होंने राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव जी ने दर्ज कराया था। तो अब आप ये तय करो कि जिसके परिवार के ऊपर सैकड़ों मुकदमे, अपराधी वो, या जिसके ऊपर एक मुकदमा मात्र राजनीतिक तौर पर दर्ज किया गया, अपराधी वो कौन? ये तो जनता तय करे ना कि अपराध जगत में कौन माफिया है। भाई मैं तो जनता के बीच का आदमी हूँ। हाँ ठीक है, मेरी लोकप्रियता से समाजवादी अगर जलती है तो मुझे प्रसन्नता भी होती है, लेकिन जल करके मुझे उलझनों में न डाले। मतलब उसका राजनीतिक रूप से विरोध करे वो तो ठीक है, लेकिन कहीं फंसा करके, कहीं उलझा करके इस प्रकार के फर्जी मुकदमे न कराए। राजनीति में आए, लड़े, जीत के दिखाए। और मैं तो कहता हूँ कि भाजपा यहाँ मजबूत है, मैं बाहर हूँ, इस वजह से भी उनको थोड़ा सा कीड़ा काटता है कि इसके ऊपर किसी तरह से आरोप लगाओ। तो उनके आरोप निराधार हैं। और जहाँ तक विषय है पूजा पाल के प्रकरण से उसका चर्चा में आना, तो देखिए पूजा पाल के पति की जो हत्या हुई वो भी उसी प्रकार का गैंग था जिस प्रकार का विजमा यादव के परिवार का गैंग है। वो एक नेचर के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उस नेचर के हैं नहीं। तो न्याय तो मैं मांगता हूं कि भाई जनता ये न्याय करे कि जिसके ऊपर एक राजनीतिक षड्यंत्र का मुकदमा, मात्र केवल एक,
उसको न्याय चाहिए, या जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं जिस परिवार के ऊपर, उसको न्याय चाहिए। और ज़मीन दोज किसको किया जाना चाहिए? ज़मीन दोज उसको किया जाना चाहिए जो अपराधी प्रवृत्ति का है। सैकड़ों मुकदमे उसके परिवार में हैं। मैं तो खुद इसकी मांग करता हूं कि उनको ज़मीन दोज करो, क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरे ऊपर केवल और केवल एक मुकदमा ये पंजीकृत, जो फर्जी तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने राजनैतिक रूप से दर्ज कराया था। इसके अलावा कोई मुकदमा नहीं है। अभी एक विधानसभा में पूजा पाल जी ने अपने आत्मा की बात को रख दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद कर दिया कि जब उनके परिवार को, बहुत मुश्किल बात है, 7-8 दिन की शादी थी, गैंगस्टर हो या कुछ भी हो, और जिस हिसाब से प्रयागराज के अंदर वो घटना घटी, सभी लोग उस बात के गवाह भी हैं, उस पर उन्होंने एक धन्यवाद कर दिया। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। जबकि यही काम मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा के अंदर मोदी जी के बारे में कहा गया था, उस पर कोई प्रतिक्रिया कभी समाजवादी पार्टी के नहीं आया। उस पर क्या कहना है? देखिए, मुलायम सिंह यादव तो हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ भी टिप्पणी किए थे। बोल रहे थे कि ये बाबा हैं, बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं, जा कर के मठ में जाएं। लालू यादव जी ने किया था, ठीक ना? तो अब इनसे आप एक अच्छे आचरण की कैसे उम्मीद कर सकते हो? भाई, इनसे अच्छे आचरण की उम्मीद हम नहीं कर सकते। अब पूजा पाल जी का जहाँ तक विषय है, पूजा पाल जी को समाजवादी पार्टी ने उपयोग करना चाहा। उन्होंने चाहा कि पूजा पाल के नाम पर हम एक पाल समाज को इकट्ठा करेंगे, सिंपैथी, लेकिन वो ये भूल गए कि पूजा पाल के पति की जिन्होंने हत्या की वो भी उनके द्वारा पोषित थे। किसी तरह से पूजा पाल को बहला फुसला करके वो अपने साथ कर लिए थे। अब जब पूजा पाल जी को समझ में आया कि नहीं, ये गलत हो गया और ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं और मुझे केवल उपयोग करके फेंकना चाहते हैं, तो जब समझ में आया तो पूजा पाल जी ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ किया और उनके पति के जो हत्यारे थे उनके विषय में तारीफ़ किया कि उनको जमींदोज़ किया गया है। और जब पूजा पाल को लगा कि नहीं, मैंने गलत निर्णय लिया था जो समाजवादियों के साथ चली गई थी, तो भाजपा की तरफ आ रही। तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा है। जब आदमी का दिमाग अच्छा हो जाए, जब बुद्धि खुल जाए, जब मन साफ रहे, तब आना चाहिए। तो पूजा पाल अब समझ गई कि समाजवादियों की क्या नीयत है, तो इसलिए वो भाजपा की तरफ अग्रसर है। कहीं ना कहीं एक तिलमिलाहट भी है कि चीज़ों को जब वो कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक तिलमिलाहटपन है। अपने ही लोगों को बाहर निकाल देना, प्रतिक्रिया लोगों के बारे में देते रहना, ये भी कहीं ना कहीं से एक मामला। देखो, समाजवादी पार्टी के पास एक जात को छोड़ के दूसरी है नहीं। बाकी पिछड़ों को केवल वो भ्रमित करके अपने साथ जोड़ने का काम करना चाहते हैं। पीडीए का नारा देते हैं और भ्रम फैला करके जोड़ना चाहते हैं कि हम आपके हित ऐसी, आप हमारे साथ आइए। लेकिन ये जो पूजा पाल जी ने किया और कहा, इससे उनकी पोल खुली। तब उनको छटपटाहट इस बात की है कि इसको कैसे दबाया जाए। तो दबाया जाए के चक्कर में और अपना बिगाड़ लेंगे। और जो पिछड़ा वर्ग है वो समझ गया है कि इनका आचरण कैसा है, इसलिए वो भाजपा की तरफ अग्रसरित है। जो दलित वर्ग है वो भी मायावती जी की घटना भूला नहीं है कि इन्हीं समाजवादियों ने मायावती जी को मारते मारते छोड़ा था। उनके क्या हाल किए थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जा कर के बचाया था। तो लोग सब जानते हैं। और अब ये जो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, इनकी पोल खुलना शुरू हो गई, इसलिए ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको अब करना क्या चाहिए। एक ब्रिजभूषण शरण सिंह का आज ही बयान आया हुआ है। उनका ये कहना था कि ये जो पीडीए का नारा लगाते हैं, पीडीए का नारा लोगों को एक जात, कुछ जातियों को इकट्ठा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो बाकी समाज को अगर ये टिकट ही ना दें, किसी पंडित को टिकट ना दें, ब्राह्मण को टिकट ना दें, जो है बनिया को टिकट ना दें, बाकी और जातियों को टिकट ही ना दें, फिर ये दो संगठनों से एमवाई से लेकर ही सरकार बनाना चाहते हैं। तो जात की जो राजनीति कर रहे हैं बेसिक रूप में, ये कहीं कोई राजनीति में फिट नहीं बैठता। आप तो टिकट सबको दे रहे हैं, लड़ा सबको रहे हैं और बात कर रहे हैं किसी दो समाज का। तो इस पर उनका बड़ा टिप्पणी रहा है आज के डेट में ब्रिजभूषण शरण सिंह का। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो उससे थोड़ा आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, बाकी समाज के लोगों को ये टिकट दें भी तो ना ले। क्यों आप वहाँ अपने को बेइज्जत कराने जाते हो? भाई, केवल विधायक और सांसद बच जाना ही समाज में इज्जत नहीं है। समाज में इज्जत है कि आप जब निकलें तो आपको चार लोग इज्जत से देखें।
आप समाजवादी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और सांसद विधायक हो जाओ, और उसके बाद जब आप हाउस में रहो और आपके ही वर्ग विशेष को अटैक किया जाए, तो आप वहाँ शांत रहते हो क्योंकि आप उस दल से जुड़े हुए हो। या तो आप इतनी हिम्मत रखो कि उसके बावजूद भी आप वहाँ बोलो कि ये गलत है, हमारी जात के खिलाफ या हमारे वर्ग के खिलाफ आप मत कहिए। हिम्मत रख सकता है कोई, तब तो उस दल से टिकट ले। और अगर ये कहने का बूता समाज के पक्ष में नहीं है हाउस में, विधानसभा या लोकसभा में, तो मुझे तो लगता है कि ये जो MOI है, इसके अलावा किसी को वहाँ से टिकट ही नहीं लेना चाहिए, ठुकरा देना चाहिए टिकट। एक बार समाज के लोग हिम्मत दिखा के तो देखें। आप देखिए ये एकदम ज़मीन पर आ जाएंगे, ये खुद जमींदोज हो जाएंगे। हिम्मत दिखाएं लोग बस। अभी पिछला इंटरव्यू जब हमने लिया तो उस पर आपके फेसबुक पे लोगों ने 50,000 लोगों ने देखा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट रहे हैं आपके फेसबुक पे। लोग जानना चाहते हैं कि इस बार भैया कब ये घोषित करने वाले हैं कि हम चुनाव में आने वाले हैं, क्योंकि उस पर कई कमेंट ऐसे लिखे हैं कि आपके मुंह से अभी तक कोई घोषणा नहीं आया हुआ है। जानकारी तो सबको है, लेकिन थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ उन जो समर्थक हैं उनके लिए आप 2 शब्द ऐसा कुछ बोलें जिससे उनके अंदर एनर्जी थोड़ा और बढ़ जाए। देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरी पत्नी नहीं रही, मेरे सारे कार्यकर्ता, मुझसे जुड़ा सब व्यक्ति जानता है कि 16 सितंबर को उनकी बरसी है। तब तक मैं किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हूँ, ना कहीं आना न जाना। मेरे वर्कर्स के यहाँ भी कोई घटना घट जा रही, मैं फ़ोन करके बात कर ले रहा हूँ, बच्चों को भेज दे रहा हूँ, मैं स्वतः नहीं जा रहा हूँ, ये सब जानते हैं। तो 16 सितंबर तक तो किसी प्रकार की कोई बात मैं अभी भी नहीं कर सकता। लेकिन जो कार्यकर्ता चाहेगा, जो मेरा नेतृत्व चाहेगा, जिस तरह की जिम्मेदारी देना चाहेंगे, सदैव उठाया हो फिर उठाऊंगा, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। तो इंतज़ार करें सब। मतलब समर्थक आश्वस्त रहें कि उनकी बात जो होगी वो आप मानेंगे। समर्थक इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि मेरे जीवन की अंतिम सांस तक उनके सहयोग के लिए है। इस बात के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे उदयभान करवरिया जी। सीधा कहना है कि जहां समर्थकों की बात होगी, अंतिम सांस तक उनके साथ हम खड़े हुए हैं। जो उनका आदेश होगा, जहां पर वो जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज कुलदीप सिंह का प्रयागराज से विशेष रिपोर्ट।